हमें हमारे जीवन में प्रार्थना करना कितना जरूरी है, हम वचन में से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में से 8 वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, चारों प्राणियों के 6-6 पंख और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए जय कहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, पवित्र है। इस वचन में हम जान सकते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, वो बिना विश्राम लिए हुए परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है, जो रहेगा, वो पवित्र है। वो इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। हमको धरती पर इन परमेश्वर ने इंसानों को इसलिए भेजा कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सके, उसको महिमा दे सके। लेकिन आजकल के भागदौड़ जिंदगी में प्रार्थना का जो लेवल है बहुत कम है। प्रभु ने यही बताया कि जाकर उनको बताना कि प्रार्थना के विषय में हमें प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। हम लूका 20 अध्याय 25 वचन में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। लूका 20 अध्याय 25 वचन लिखा है, उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। जब प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहा, हम इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। जो कैसर है वो एक संसार को दर्शा रहा है। मान लो हम इस संसार में है और हमें हर वक्त जैसे सुबह काम पर जाना होता है, हम पूरे टाइम से सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं कि अगर हम लेट हो गए तो जो हमारे ऊपर जो हमारे नियुक्त किया हुआ है वो हमें कहीं झिड़के ना, कहीं ये ना कहे तुम लेट हो गए। हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठकर जल्दी टाइम से अपने काम पर पहुंच जाते हैं। अगर हमने लोन लिया हुआ है तो उसकी किस्त टाइम से भरते हैं, क्योंकि अगर किस्त टाइम से ना भरी तो हमें जुर्माना पड़ जाएगा। अगर 2-4 किस्त नहीं दी तो जो सामान लिया हुआ है वो उठा कर लेकर जाएंगे। अगर हमें अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनकी फीस टाइम से देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चों को मैडम जो है स्कूल से घर भेज दे कि तुम्हारी फीस नहीं पहुंची। यह एक कैसर है। हम इसी तरह के बहुत से कामों में उलझे हुए हैं, फंसे पड़े हैं। लेकिन वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, पर कैसर को देने के लिए कैसर की बातों में उलझे हुए हैं, कैसर में, संसार में लगे हुए हैं, ताकि इस संसार में सब कुछ पूरा करके हम इस संसार में सुख से, चैन से रह सकें, कोई हमें कुछ बोलने वाला ना हो। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बात आती है, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो सुबह उठकर ऐसे प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा धन्यवाद, पूरी रात संभाल के रखा, पूरे बच्चों को संभाल के रखा, पूरे परिवार को संभाल के रखा, अच्छी नींद दी, इस तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज के दिन दिखाया, हर एक बीमारी परेशानी से बचाया, हर एक काम को पूरा किया, हर एक जरूरत को पूरा किया, तेरा धन्यवाद। इसी में प्रार्थना खत्म हो जाती है। रात को जब सोने लगते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, आने जाने में मदद सहायता की, हर एक कमी कटी दूर की, हर एक परेशानी से बचा के रखा, बच्चों को संभाल के रखा, पूरे परिवार को संभाल के रखा। इसी में प्रार्थना खत्म। बस इतने मिनट की आजकल की प्रार्थना रह गई है। लेकिन हम वचन में पढ़ा प्रकाशित वाक्य में कि जो स्वर्गदूत हैं वो दिन रात बिना विश्राम लिए हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर जो पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा, जो था, जो है, जो रहेगा, पवित्र पवित्र पवित्र। लेकिन हम लोगों को जानना है, जरूरी है, क्योंकि हमें एक दिन स्वर्ग में पहुंचना है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने से हमारे बंधन टूटते हैं, प्रार्थना करने से दूसरों के बंधन टूटते हैं, और प्रार्थना करने से जो दुष्ट की युक्तियां होती हैं, दुष्ट की जो शैतानी क्रियाएं होती हैं, वो हमसे दूर रहती हैं। क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा जो परमेश्वर का जो बाड़ा होता है वो हमारे चारों तरफ लग जाता है। जब हम प्रार्थना करने के द्वारा बाड़े के अंदर आते हैं तो शैतान की कोई भी युक्ति हमारे जीवन पर कार्य नहीं करती, शैतान की कोई भी क्रिया हमारे ऊपर कार्य नहीं करती, क्योंकि हम परमेश्वर के बाड़े के अंदर हैं।
हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम वचन पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों को 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस वचन में भी लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे जीवन में परमेश्वर की यही इच्छा है और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे हैं। प्रभु ने भी वचन में कहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम निरंतर प्रार्थना में नहीं लगे रहते तो हम बहुत सी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, बहुत से सताने वाले टूट खड़े हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियों परेशानियों में घिर जाते हैं। हम काम करते वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम उठते बैठते प्रार्थना कर सकते हैं, हम काम पर जाते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम लेट कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब दाऊद ने उसका बच्चा बीमार हो गया था, वो प्रभु के भवन में गया, वो 3 दिन प्रभु के भवन में लेटा रहा, उसने लेट कर प्रार्थना की। हमें भी जहां भी जिस भी वक्त टाइम मिले, चाहे काम करते हुए, चाहे आते हुए, चाहे जाते हुए, चाहे उठते बैठते हुए, अपने मन में क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। वो प्रार्थना करने से हमारे चारों तरफ जो है परमेश्वर का बाड़ा जो है वो सक्रिय हो जाता है। बाड़ा जब हमारे पास सक्रिय हो गया हमारे चारों तरफ, तब कोई भी इस दुष्ट की युक्ति, इस संसार का पाप, इस संसार की अभिलाषा, इस संसार में जो आप देख रहे हो विचार का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नशे का आत्मा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर कोई नशे में लगा हुआ है, विचार में लगा हुआ, गाली देने में लगा हुआ है, एक दूसरे को सताने में लगा हुआ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आले द्वारे परमेश्वर का बाड़ा बांध लेते हैं, तब उन युक्तियों से बचे रहते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर का बाड़ा हमारे अंदर, हमारे आसपास नहीं होगा तो बहुत सी जो दुष्ट युक्तियां हैं, दुष्ट लोग हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि जैसे एक जवान बच्चा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा, अगर उसके सामने एक शैतान ने सुंदर सी लड़की भेज दी, अगर उसने उसको ऑफर दे दिया तो वह लड़का क्या करेगा, 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। जब वो लड़की क्या है 1 मिनट में तैयार हो जाएगी। वही जो है दुष्ट की युक्तियां हैं, दुष्ट की क्या जो है, जो आत्मा का एक पाप का बहुत बड़ा कारण है। हमें इस पाप से बचना है, क्योंकि वचन में लिखा है अगर आप प्रार्थना में लगे रहते हो तो आत्मिक जो अंधकार की शक्तियां हैं, आसमान है, उनकी युक्तियों को समझने के लिए, उनसे बचे रहने के लिए तैयार रहते हो। यही अंधकारता की शक्तियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं प्रार्थना के द्वारा।